नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज देश विदेश की 50 सबसे बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले जानते हैं आज के इतिहास के बारे में कि 5 जुलाई को क्या क्या हुआ था। देखो यार, देश और दुनिया में 5 जुलाई यानी कि आज का इतिहास कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी है और कई महत्वपूर्ण घटनाएं इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई हैं। 1994 में आज ही के दिन जेफ बेजोस ने ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजॉन की स्थापना की थी और 1968 में 5 जुलाई को ही भारत की पहली पनडुब्बी सोवियत रूस से पहुंची थी और 1922 में 5 जुलाई को ही नीदरलैंड में पहला आम चुनाव हुआ था। ये तो हो गई इतिहास के बारे में। अब जानते हैं आज के सबसे बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले न्यूज ये है कि T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीतकर भारतीय टीम बारबाडोस से दिल्ली पहुंच गई है। मौसम खराब होने की वजह से BCCI ने भारतीय खिलाड़ियों की वापसी के लिए स्पेशल फ्लाइट का इंतजाम किया था। भारतीय टीम ने सबसे पहली मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से की। टीम इंडिया ने PM आवास पर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री के साथ नाश्ता किया और बातचीत भी की। भारतीय खिलाड़ियों और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बातचीत के दौरान खूब हंसी मजाक हुआ और ठहाके भी लगे। अखिलेश यादव से भी भोले बाबा का पुराना नाता सामने आया है। जी हां, सपा सरकार में लाल बत्ती के काफिले में चलने वाले साकार हरि बाबा उर्फ सूरजपाल की नजदीकी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी रही है। अखिलेश यादव साकार हरि के सत्संग में शामिल भी हुए हैं। बीते साल जनवरी में अखिलेश यादव ने एक्स प्लेटफॉर्म पर सत्संग में शामिल होने का पोस्ट शेयर किया था और उनकी जय जयकार भी की थी। उड़ीसा के पूर्व विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता आदित्य माधी का 50 साल की उम्र में एक हॉस्पिटल में निधन हो गया। 2019 में वह मलकानगिरी विधानसभा सीट से चुने गए थे। हालांकि इस बार भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। यश सोमनाथ के बयान पर कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। जी हां, हाल ही में इसरो प्रमुख यश सोमनाथ ने कहा था कि अगर हम प्रधानमंत्री को अंतरिक्ष में भेज सकते हैं तो हमें बहुत गर्व होगा। तो इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रधानमंत्री को अंतरिक्ष में जाने से पहले मणिपुर जाना चाहिए। मौसम का कहर पूर्वोत्तर पर टूट रहा है। असम के कामरूप जिले में ब्रह्मपुत्र और दिगारू नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में 29 जिलों के 16.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने नदियों के लिए खतरे के निशान से ऊपर बहने के साथ ही अलर्ट जारी किया है। बिहार में हाल ही दिनों में पुल गिरने की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार को निर्देश दे कि वह राज्य के सभी मौजूदा और निर्माण अधीन पुलों की उच्च स्तरीय जांच करें। बता दें कि बीते 15 दिनों में ही राज्य में 9 पुल गिर चुके हैं। बुधवार को ही सीवान जिले में 2 पुल और सारण में 1 पुल गिर गया है। वायु प्रदूषण के चलते देश के 10 शहरों में हर साल 33,000 मौतें होती हैं। इस वर्ष अमरनाथ यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंचने की उम्मीद है। पवित्र गुफा में रोजाना 20,000 से अधिक शिव भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन कर रहे हैं। बुधवार को 30,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने हिम शिवलिंग के दर्शन किए। यात्रा के 5 दिन में 1,05,282 यात्री बाबा के दरबार में हाजिरी लगवा चुके हैं। हाथरस में सत्संग स्थल पर हुई भगदड़ की घटना के बाद वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज अब रात्रि के समय सड़क पर अनिश्चित काल के लिए भक्तों से नहीं मिलेंगे। उन्होंने भक्तों से रात्रि के समय संत दर्शन के लिए रास्ते में खड़े न होने और भीड़ लगाने से मना किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाथरस मामले पर कहा है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। इसमें षड्यंत्र नहीं है, बल्कि मामले को दबाने की कोशिश करना एक षड्यंत्र है। होटल पहुंचते ही टीम इंडिया का हुआ जोरदार स्वागत। हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव ने जमकर किए भंगड़े पर डांस। संगम नगरी प्रयागराज में अगले वर्ष की शुरुआत में होने जा रहे महाआयोजन महाकुंभ 2025 को योगी सरकार भव्य और दिव्य बनाने के लिए जोरदार तैयारियों में जुटी हुई है। योगी सरकार महाकुंभ में सुरक्षा, सुविधा और स्वच्छता के साथ साथ महाकुंभ की सुंदरता को लेकर भी मिशन मोड में कार्य कर रही है। इस क्रम में महाकुंभ से पहले ही प्रयागराज को दुल्हन की तरह सजा दिया जाएगा। हाथरस के मामले पर अखिलेश यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना। उन्होंने कहा कि इस सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ है। सरकार की वजह से ही लोगों की जानें गई हैं और सरकार की वजह से ही लोगों का इलाज नहीं हो पाया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाथरस के भगदड़ में अभी तक 135 लोगों की मौत हो चुकी है। सदन में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने इन्हें स्वीकार नहीं किया है, किसी और के सहारे आए हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस परजीवी है, सहयोगी दलों के वोट खाकर फली फूली है।
बंद हुआ देसी ट्विटर। जी हाँ, यक्स के कंपटीशन के रूप में कू ने की थी एंट्री। कू पर नेताओं तक के अकाउंट थे और 1 करोड़ एक्टिव यूजर भी थे, पर टेक्नोलॉजी पर ज्यादा खर्च आने के कारण इसे बंद कर दिया गया। इसकी जानकारी खुद फाउंडर राधाकृष्ण और मयंक ने दी। संसद में नीट धांधली पर राघव चड्ढा ने सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि भारत में 2 आईपीएल खेले जाते हैं। एक आईपीएल बैट से खेला जाता है जिसे इंडियन प्रीमियर लीग कहते हैं, और दूसरा आईपीएल युवाओं के साथ खेला जाता है जिसे इंडियन पेपर लीग कहते हैं। लोकसभा में अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ पर साधा निशाना। कहा कि इस सरकार ने युवाओं से नौकरी छीनी है। हाथरस मामले पर भड़के संजय सिंह। उन्होंने कहा कि भारत देश में जितने भी बाबा हैं वो धर्म के नाम पर धंधा चला रहे हैं, इस पर रोक कब लगेगी। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को दिया नया नाम। मोदी ने राहुल को कहा बालक बुद्धि। हाथरस मामले पर राघव चड्ढा ने उठाया सवाल। उन्होंने कहा कि 50,000 लोगों की परमिशन मिली थी, कैसे 1.5 लाख लोग पहुंच गए। नीट पेपर लीक पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि मैं देश के नौजवानों से वादा करता हूं कि आपको धोखा देने वाले को ये सरकार नहीं छोड़ने वाली है। इंडियन प्लेयर हार्दिक पांड्या दुनिया के नंबर 1 T20 के ऑलराउंडर बन गए हैं। बंगाल में महिला की पिटाई पर मोदी सीएम ममता बनर्जी पर भड़के। उन्होंने कहा कि जो अपने आप को प्रगतिशील महिला नेता मानते हैं वो भी अपने मुंह पर ताला लगाकर बैठे हैं।